अस्सलामुअलैकुम जी। फूड सीक्रेट्स विसाल है आमदीद। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है जो अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, होशियार होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम जो है ना वो सहरी के लिए बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आए हैं कि जब कुछ भी नहीं होता तो तब क्या होते हैं अंडे। तो भाई आज हम अंडे से बनाने लगे हैं स्पेनिश ऑमलेट। बड़े आसान तरीके के साथ बन जाएगा। बस इसके लिए कि आपको जो है ना वो एक प्याली पालक चाहिए। तो यहाँ पर जी हमने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया और उसमें हमने पालक को अच्छी तरीके से धो के तो फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ये होता है कि पहले फ्राई करने से ऐसा होता है कि आपकी जो पालक है वो थोड़ी सी पक जाती है, हल्की सी कुक हो जाती है, नरम हो जाती है। तो फिर ये है कि आपका ऑमलेट ज़्यादा अच्छा बनता है। अच्छा, आप जब इसको लो फ्लेम पे पकाते हैं ना तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो इससे आपने परेशान नहीं होना। तो आपने इसको पकाते जाना है जब तक जो है ना वो पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो बच्चे आप देखें कि ये हमारे जो है ना ये कुक हो चुकी है। यही हमने यहाँ पे 4 to 5 मिनट्स के लिए बस हमने इसको लो फ्लेम पे पकाया है। तो इसका जो ऑयल है वो आपने साइड पे कर देना है और इसी आद में हम जो है ना अपना ऑमलेट बनाएंगे। तो बाकी जो आपने पालक है वो आपने डाल देनी है एग में। तो यहाँ पर हमें जो है वो थोड़ा सा ग्रीन ऑनियन भी चाहिए। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे जो है ना वो जिसको हम बुको वाला प्याज कहते हैं, तो वो भी हमने जो ब्रीक से हमने यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। उसके भी यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स हम ऐड करेंगे, यानी कि पालक होगी, धनिया ये जी हमने कट करके रख लेनी है। साथ हमें 2 अदद अंडे चाहिए। अंडों को हमने जो है ना वो एक बोल में डाल लेना है तोड़ के। और उसके बाद जी हमने कटा हुआ जो है ना वो ग्रीन ऑनियन इसमें ऐड कर देना है। साथ हमें 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है वो रखा हुआ था। और उसके बाद जो है ना ये साथ हमें जो हमने फ्राई की हुई हमारे पास फिनिश है वो ऐड कर देनी है हमने बीच में। और बस जी इसको अच्छे तरीके से हमने जो है ना इन सब चीज़ों को मिक्सअप कर लेना। उसके बाद जिसमें हल्की सी स्पाइसेस इसमें कुछ भी नहीं जाएंगी, हल्का फुल्का सा बस हमें इसमें जो है ना वो टेस्ट के लिए हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है। 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा है। उसके बाद चुटकी भर हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है और उसके बाद जो है ना वो हरा धनिया ऐड कर देना। तो बस जी ये 3 चीज़ें डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है। कोई इसमें जो है ना वो रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स ऐड नहीं होगा। इससे इसका जो फ्लेवर बनेगा और ब्लैक पेपर से जो इसमें जान आएगी, बस वही जान हमें इसमें चाहिए और हमने कोई इसमें जो है ना वो जाने ऐड नहीं करनी। तो बस जी हमने इसमें इस मिक्सचर को ऐड किया और लो फ्लेम पे, एकदम लो फ्लेम पे हमें इसको जो है ना वो 2 to 3 मिनट्स पकाना है। तो इसका 50% कुक हो जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद 50% रह जाएगा, वो हमने इसकी साइड चेंज करके तो हमने वो थोड़ा सा पका लेना है। तो यहाँ पर जो है ना ये इसको ऐसे पलटना बड़ा मतलब कि महारत का काम होता है। वो बड़े महारत के साथ आपने इसको पलटना है। तो यहाँ पे जी हमने इसको थोड़ा सा कुक किया, ये पक चुका है और अब हमने इसको जो है ना वो निकाल लेना है। थोड़ा सा इसको टर्न करना है और ये हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें जी ये बड़े आसान से हेल्दी सी रेसिपी ये बन जाती है। और आप अगर कुछ भी नहीं है घर में और आप अगर डाइट पे हैं तो मुझे लगता है ये डाइट के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। ये कि बस ऑयल की आपने क्वांटिटी कम रखनी है, उसके बाद आप इसको जो है ना वो बना के तो खा सकते हैं। तो जी आपको ये रेसिपी कैसे लगी है मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।